चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे कभी नेकी हासिल न कर सकोगे। हजरत इंस रदी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि अंसार में सबसे ज्यादा खजूरों के बाग हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हा के पास थे और उनका एक बाग था जिसका नाम बीरिहा था। वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये बाग मस्जिद नबवी के सामने ही था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वाला वसल्लम अक्सर उस बाग में तशरीफ ले जाते थे और उसका पानी नूश फरमाते जो बहुत ही बेहतरीन था। जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाला वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हक़ ताली शाना यूं फरमाते हैं लन तनालवा अलबरहती तुनफ़िक़ू मिमा तुहिब्बून, और मुझे अपनी सारी चीज़ों में सबसे ज्यादा बीरिहा महबूब है। मैं उसको अल्लाह ताली की राह में सिदक़ा करता हूं और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता हूं। आप जहां मुनासिब समझें उसको खर्च फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाह वाह, बहुत ही नफ़ा का माल है। मैं ये मुनासिब समझता हूं कि उसको अपने रिश्तेदारों तकसीम कर दो। हज़रत अबू तलहा ने अर्ज़ किया कि जी बेहतर है, और उसको अपने चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के पास एक घोड़ा था जो उनको अपनी सारी चीज़ों में सबसे ज्यादा महबूब था, और वो उसको लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि यह सिदक़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया और लेकर उनके साहब ज़ादे उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया। उससे हज़रत ज़ैद के चेहरे पर गरानी के कुछ आसार नजर आए कि घर का घर में रहा, बाप के बजाय बेटे का हो गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल शाना ने तुम्हारा सिदक़ा कबूल कर लिया, यानी तुम्हारा सिदक़ा कबूल हो गया। अब मैं चाहे उसको तुम्हारे बेटे को दूं, तुम्हारे रिश्तेदार को दूं या किसी अजनबी को, इसलिए कि तुमको अपने बेटे को नहीं दे रहे जिससे खुद गर्जी का शबा हो। तुम तो मुझे दे चुके हो, अब मेरी मर्जी में जिसको चाहे दूं। क़ुबैला बनु सुलीम के एक शख्स कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा रब्ज़ा नाम के एक गांव में रहते थे। वहां उनके पास ऊँट थे और उनको चराने वाला एक ज़ईफ़ आदमी था। मैं भी वहां उनके करीब रहता था। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, आपके चरवाहे की मदद करूंगा और आपके फैवज हासिल करूंगा। अल्लाह जल शाना आपकी बरकात से मुझे भी नफ़ा फरमा दे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया कि मेरा साथी वो है, यानी ऐसे शख्स को मैं अपना साथी बना सकता हूं जो मेरा कहना माने। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो कोई मुज़ायका नहीं, वरना मेरे साथ रहने का इरादा न करो। मैंने पूछा, आप किस चीज़ में मेरी इताअत चाहते हैं? फरमाया, जब मैं कोई चीज़ किसी को देने के लिए मांगो तो सबसे बेहतरीन चीज़ छांट कर देना। मैंने कबूल कर लिया और एक ज़माने तक उनकी खिदमत में रहा। उनको मालूम हुआ कि घाट पर जो लोग आबाद हैं उनको तंगी है। मुझसे फरमाया, एक ऊंट मेरे ऊंटों में से लाओ। मैंने हसब वादा तलाश किया तो उन सब में बेहतरीन ऊंट नर था जो बहुत ही सुधा हुआ था। उन सब में इस जैसा कोई जानवर नहीं था। मैंने उसे ले जाने का इरादा किया, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि उसकी यहां भी जरूरत थी, तो उसको छोड़कर बाकी ऊंटों में सबसे बेहतर और अफजल था जो एक ऊंटनी थी वो ले गया। इत्तिफाक से हजरत की नजर उस ऊंट पर पड़ गई जिसको मैं मसलहत की वजह से छोड़कर गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे खयानत की। मैं समझ गया वर वो ऊंटनी वापस लाकर वो ऊंट ले गया। आपने हाजिरीन मजलिस से मुखातिब होकर फरमाया कि दो लोग ऐसे चाहिए जो एक सवाब का काम करें। दो शख्सों ने अपने आप को पेश किया कि हम हाजिर हैं। अगर तुम्हें उज्र ना हो तो उस ऊंट को ज़ब्ह कर कि इतने टुकड़े किए जाएं जितने उस घाट पर घर आबाद हैं, और सब घरों में एक एक टुकड़ा भेजा जाए, और मेरा घर भी उसमें शमार कर लिया जाए, और उसमें भी इतना ही जितना जितना और घरों में जाए, ज्यादा न जाए। इन दोनों ने कबूल कर लिया
और तामील अरशाद कर दी। इस सब से फारिग होकर मुझे बुलाया और फरमाया, मुझे ये मालूम ना हो सका कि तुमने मुझ जो वादा शुरू में हुआ था वो भूल गए तब। तो मैं तुम्हें माजूर समझता हूं या तुमने बावजूद याद होने के उसको स्पष्ट डाल दिया? मैंने अर्ज किया कि भूला तो नहीं था, वो मुझे याद था, लेकिन जब मीन ने तलाश किया और ये ऊंट सबसे अफजल पाया तो मुझे आपकी ज़रूरत का ख्याल पैदा हुआ कि आपको खुद उसकी ज़रूरत है। फरमाया, महज मेरी ज़रूरत की वजह से छोड़ा था। मैंने अर्ज किया, महज इसी वजह से छोड़ा था। फरमाने लगे, मैं अपनी ज़रूरत का वक्त तुम्हें बताऊं। मेरी ज़रूरत का वक्त वो है जब मैं कब्र में डाल दिया जाऊंगा। वो दिन मेरी महताजी का दिन होगा। तेरे हर माल में तें शरीक हैं, एक तो मुक़द्दर शरीक है। कोई पता नहीं तकदीर तेरे अच्छे माल को ले जाती है या बरे को वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, यानी जिस माल को मैं अच्छा और भतर और किसी और वक्त के लिए कारामद समझकर छोड़ दूं, मालूम नहीं कि इस वक्त मेरे काम आ सकेगा या नहीं, तो फिर इसी वक्त क्यों ना उसे आखिरत का ज़ख़ीरा बनाकर अल्लाह की बैंक में जमा कर दूं। दूसरा शरीक वारिस है, जो हर वक्त इस बात के लिए तैयार है कब तो गड्ढे में जा गिरे और वो तेरा माल वसूल करे। तीसरा तो खुद उस माल का शरीक है, यानी खुद उसको अपने काम में ला सकता है। बस इसकी कोशिश कर कि तो तीनों शरीकों में कम हिस्सा पाने वाला ना हो। और अल्लाह जल शाना फरमाते हैं, ऊपर वाली आयत तलावत फरमाई, और ये ऊंट जब मुझे सबसे ज्यादा महबूब है तो केवन्ना इस अपने लिए मखसूस करके महफूज कर लूं और आगे भेज दूं।